हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? कितना अच्छा मौसम हो गया है आज। ऐसा लग रहा है जैसे पानी बरसेगा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए तो कितना अच्छा मौसम है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसे मौसम में लगता है कि अच्छा सा थोड़ा घूमा फिरा जाए, इसलिए मैं अपने घर के बाहर वाले हिस्से में आ गई थी। तो यहाँ पर मेरा जो कल हमने आपको दिखाया था कि मेरा जो नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें इतने सारे नींबू लग जाते हैं कि जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते, इतने सारे हो जाते हैं। मौसम को देखने के बाद मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा सब काम हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा बहुत मौसम भी अच्छा है, अब पढ़ाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी क्लास 9th की। जो भी 6 to 8 से पॉलिटी और हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक होता है, वो एक हमारा आधार होता है। हमें एनसीईआरटी से ये मिलता है कि कैसे प्रश्न हैं, जिनकी आधार उसका नींव क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ली हुई, और यहाँ पर मेरे पास घटना चक्र भी है, क्योंकि जब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से ही लगाती हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, और एनसीईआरटी से मुझे थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि हाँ, इसी के आधार पर, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बेस ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 10th की पढ़ी थी। एक चैप्टर भी उसका नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने थे। लेकिन क्या करें, काम है तो करना तो पड़ेगा है। यही तो हम हाउस वाइफों की जीवन है कि आपको चाहे पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन आपको जो काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना काम के आपकी लाइफ चल भी नहीं सकती। तो मैंने ये सोचा कि चलो, अगर हम डेली के जो काम करते हैं उन्हीं कामों में अपनी इस पढ़ाई को भी एक हैबिट की तरह ले लें कि नहीं, मुझको पढ़ना भी है, तो मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और मेरे काम भी चलते रहेंगे। मतलब ये है कि अगर हम रूटीन में सब काम कर रहे हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब डेली के जो काम होते हैं, उन्हीं काम में अगर हम पढ़ाई को भी शामिल कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ना तो हमें ये कोई टफ़ लगेगा, और ना मुझको ये लगेगा कि मुझको ये पढ़ना है। पढ़ने के पीछे तो हमको आलस आ जाता है। कैसे, मतलब जब सब काम से फ्री हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब चलो ठीक है, अब हम थक गए हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। ऐसा करते करते कल हो जाता है, और कल कभी आता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब डेली अपने काम करके, उस काम में ही अपना टाइम निकाल के पढ़ने को दूँगी, क्योंकि पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पढ़ने के लिए बैठो तो कहीं ये काम आ जाता है, कहीं वो काम आ जाता है, और पढ़ाई को हम एक किनारे कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, और हम अच्छे से अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि अपने कामों में अपनी पढ़ाई को शामिल करो, जिससे वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। हमको जब हम उठें तो हमें ये लगना चाहिए कि हमें सब कामों के साथ अपनी पढ़ाई को भी करना है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं कैसे पढूँ, कैसे अपने काम को हैंडल करूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।